हेलो, गुड मॉर्निंग। जय मसीह की, प्रभु यीशु के नाम से और एक बार आपका स्वागत है हार्वेस्ट चर्च की ये प्रोग्राम बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग फैमिलीज। बताना चाहता हूँ आगे हम लोग ब्लॉसम मैरिज सेमिनार जो नागपुर में होने वाला है उसकी हम तैयारियां कर रहे हैं और ये वंस अ मंथ एक 3 घंटे का सेमिनार होगा फॉर मैरिड कपल्स या जिनकी शादी होने वाली है उनके लिए होगा। इसके हम लोग 2 ट्रेलर देखेंगे। आइए पहला ट्रेलर हम लोग देखें। जी, और अब हम लोग एक इसका ट्रेलर देखेंगे जो हम मैरिज इनरिचमेंट सेमिनार करा रहे हैं ब्लॉसम का। आइए देखिएगा। Together could never be close enough for me to feel like I am close enough to you. So you went wild and now wear out the words I love you and you're beautiful. Now that the wait is over. सचमुच में परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। प्रभु है जो घर को निर्माण करता है, बढ़ाता है और बनाता है। हम लोग ने लास्ट एपिसोड भी ये सीरीज कंटिन्यू किया था, उसको आज मैं उसका भाग 2 लेने वाला हूं। हैंडलिंग कॉन्फ्लिक्ट इन मैरिज, शादी में संघर्ष या बहसबाजी या तर्क का सामना करना या उसको निपटाना। कॉन्फ्लिक्ट इंग्लिश में शब्द आता है, मीन्स एन इनकम्पैटिबिलिटी बिटवीन 2 और मोर ओपिनियंस, प्रिंसिपल्स और इंटरेस्ट। 2 या अधिक राय, सिद्धांतों या रुचियों के बीच में असंगता है 2 राय की, इसलिए कॉन्फ्लिक्ट, विवाद खड़ा हो जाता, बहसबाजी खड़ी हो जाती है ना। असंगता या इनकम्पैटिबिलिटी का मीनिंग होता है अपोज्ड इन कैरेक्टर एंड अनएबल टू कोएग्जिस्ट ना। इनका चरित्र भी बहुत भिन्न और फर्क और विरोध है ना, और दोनों का साथ रहना नामुमकिन है ना। कई बार हमको ऐसे कपल्स मिलते हैं जो कहते हैं मेरा हस्बैंड तो बिल्कुल उल्टा है, मेरी वाइफ तो बिल्कुल उल्टी है ना, हमारा बातचीत कुछ भी मेल नहीं है, परंतु प्रभु में इतनी खूबी और उसके नाम में इतनी सामर्थ है कि उसके नाम के द्वारा जब प्रार्थना की जाती है टेढ़े और तिरछे कपिल और रिश्ते भी गहरे प्रेम में वो जुड़ जाते हैं ना। प्रभु आपके घर में भी ऐसा ही करेगा, आपके भी परिवार को प्रभु जोड़ देगा। आप प्रार्थना करिए, धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ होता है, वचन कहता है। देखिएगा, ज्यादा कपल्स कभी कन्फेस नहीं करते हैं, बताते नहीं कि उनके परिवार में, पारिवारिक जीवन में कुछ बहसबाजी हो रहा है, कुछ संघर्ष हो रहा है, परंतु हकीकत कुछ उल्टा ही होता है। हर विवाह शादी में कुछ आंधी, कुछ तूफान जरूर उठते हैं, पर वो ही हस्बैंड और वाइफ जिनको कुछ ट्रेनिंग मिल चुकी है, कैसे दबाव या प्रेशर ना, तनाव या स्ट्रेस और मांग या डिमांड या एंजाइटी, चिंता को कैसे सामना किया जाए,
वही कपल मैरिड लाइफ में एक जयवंत जीवन, हैप्पी लाइफ को बिता सकते हैं। हमने लास्ट वाले एपिसोड में जो सबक लिया था उसी को मैं आज कंटिन्यू करने वाला हूं। और लास्ट वाले एपिसोड में हमने बताया था आपको कि कुछ सामान्य कारण, कुछ बहस का, तर्क का, कॉन्फ्लिक्ट का, और 5 बातें हमने बताया था जहां शैतान अक्सर अटैक करता है हमारे मैरिड लाइफ में, जहां पर बहसबाजी या डिबेट या डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर देता है। और उसमें से 5 बातें में से ये थी एब्सेंस ऑफ ट्रस्ट, भरोसा की अनुपस्थिति, भरोसा नहीं है दोनों के बीच में। फियर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष का डर। नंबर 3 लैक ऑफ कमिटमेंट, प्रतिबद्धता या वचनबद्ध की कमी। नंबर 4 अवॉइडेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी, उत्तरदायित्व से बचाव व जवाबदेही से बचना। नंबर 5 इन अटेंशन टू रिजल्ट्स, परिणाम के लिए आनाकानी करना। ये 5 बातों में से हमने 2 लास्ट एपिसोड में कवर कर चुका है। पहला था एब्सेंस ऑफ ट्रस्ट या भरोसा की अनुपस्थिति ना। एक वैवाहिक जीवन में पति पत्नी के दोनों के ऊपर में भरोसा होना बहुत जरूरी है। इनफैक्ट विवाह का पाया, फाउंडेशन है भरोसा और ट्रस्ट, और इस ट्रस्ट में हमको धीरे धीरे करके हम बढ़ते जाते हैं। दूसरा पॉइंट मैंने जो ले चुका हूं, फियर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ना, संघर्ष का डर। बहुत सारे बार दोनों पति और पत्नी ना कुछ विवाद खड़ा हो जाएगा, उसके कारण बहुत बड़ा तूफान आ जाएगा, उसको देख करके ना वो बातचीत ही नहीं करना चाहते हैं, वो समझौता करके कुछ एक हल्का मार्ग निकाल लेते हैं, नहीं तो दोनों के बीच में बहसबाजी शुरू हो जाती है। क्योंकि पिछले दिनों में हुआ होगा ना, बहुत बहस हुआ, बहुत झगड़ा हुआ, इसलिए फियर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट घुस जाता है और आगे आमने सामने बातचीत नहीं हो पाती है, अंदर ही दबा दबा के रखती है बातें, और एक दिन भड़ा से सब कुछ निकल जाता है, वो ज्यादा नुकसान कर लेता है। आगे आज के एपिसोड में हम शुरू करेंगे पॉइंट नंबर 3 के साथ में लैक ऑफ कमिटमेंट, प्रतिबद्धता या वचनबद्ध की कमी ना। देखिएगा, एक विवाह और शादी में ना एक कमिटमेंट होना बहुत जरूरी। एक शपथ जो आपने मैरिज डे में बांधा था, बोला था ना, उस पर हमको अटल बना रहना बहुत जरूरी है। बहुत सारे जोड़े आजकल ना धमकियां दे देते हैं शादी में, अगर मेरी बात नहीं माना तूने तो देख ले मैं छोड़ देता हूं तुझको ना, मेरी बात मानेंगे तो ही काम होने वाला है। ऐसे अगर कपल्स शब्द और भाषा इस्तेमाल करते हैं तो उनमें कमिटमेंट नहीं है। मैरिज डे में जब आपने मैरिज वाउज ना जो शपथ खाया था, और वो शपथ का मतलब ही होता है कि कुछ हमने अपने आप को जिम्मेवारी ली है, एक हस्बैंड का रोल, एक वाइफ का रोल करने के लिए, उसके लिए वाउस, प्लेज, कमिटमेंट्स किया है और उस पर हम अटल बने रहते हैं ना। डेफिनेशन ऑफ कमिटमेंट, अगर कमिटमेंट शब्द को हम लोग ध्यान से देखते हैं तो उसका मतलब होता है समर्पण या कर्तव्य, जिसके द्वारा आप पर एक दबाव रहता है अपने हर एक ना शपथ को पूरा करने के लिए ना। दायित्व है कि आप अपने प्रतिज्ञाओं को पूरा करने के लिए मांग करते हैं ना, उसको ही कमिटमेंट हम लोग कहते हैं ना। जो आपने शादी के दिन में शपथ खाई थी, तो ये आपके ऊपर में एक दबाव है कि मैं उस वाचा को पूरा करूंगा। मैरिज वाउज अगर आपको याद है, उसे बोला था आपने, दुख में, सुख में, तंगी, तकलीफ, विपत्ति, परेशानी, जो कुछ भी मिले मुझको ना, एक दूसरों का साथ कभी ना छोड़ेंगे हम। अब वो कमिटमेंट पर हमको खड़े रहना बहुत जरूरी है ना। कमिटमेंट वाला व्यक्ति जो होता है वो अपने मुंह के शब्दों से पीछे कभी नहीं लौटता है। भजन संहिता 15:4 में, जो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि उठाना पड़े ना, शपथ खा के बदलता नहीं है, जो उसने बोला है वो पूरा करके ही रहेगा, जो भी दाम देना भी पड़े। बाइबल में एक बहुत अच्छा उदाहरण हमको मिलता है जहां पर हन्ना जो सैमुएल की मां है,
उसने प्रार्थना में कुछ शपथ रखी थी। पहला सैमुएल पहला चैप्टर 26 से लेकर 28 कदम, अभी पूरा पढ़ने का समय नहीं है, परंतु इस स्त्री ने जब अपने बालक सैमुएल को वापस एली याजक के पास लाई, उसने याद दिलाया एली याजक को कि मैं वही स्त्री हूं जो यहां पर खड़े होकर तेरे परमेश्वर के आगे में प्रार्थना किया था और एक बच्चे के लिए प्रार्थना किया था। प्रभु ने बच्चा मुझको दिया, अब ये बच्चे को उसने वापस लाकर प्रभु के घर में सौंप दिया, जैसा उसने शपथ खाई थी ना, वाउज माना था ना। तो वो धर्मी व्यक्ति शपथ खा के बदलता नहीं। देखिएगा हन्ना के लिए आप जानते हैं वो बांझ थी लंबे समय तक। आप जानते हैं बाइबल कहती है कि वो बहुत सारे लोग उसको ठट्टा मस्करी करते थे, चिढ़ाते थे। ये बच्चा आने के द्वारा कितनी खुशी इसको मिली होगी, सबके मुंह बंद हो गए होंगे ना, परंतु इसने अपना शपथ को पूरा किया ना। उसके आगे में कोई भी अपेक्षा नहीं थी और आशा और मांगनी मिली थी, प्रभु मुझको और संतान दे देना ना। एक ही लड़का मांगी थी और उसने बोली थी प्रभु एक लड़का दे और इसको मैं वापस तेरे घर में तेरी सेवकाई के लिए मैं दे दूंगी। जब बच्चा बड़ा हुआ उसने बच्चे को वापस ला करके एली महायाजक के पास में सौंप दिया। उसने अपना शपथ को पूरा कर दिया। क्यों ना उस बच्चे को वापस जब दी होगी, मां को कितना दुख लग रहा होगा ना। देखिएगा एक्चुअली में जब हन्ना ने शपथ खाया था, कोई रिकॉर्डिंग भी नहीं था, कोई विटनेस भी नहीं था, एली महायाजक ने तो सुना भी नहीं था ये क्या शपथ खा रही है, पर इसके और इसके परमेश्वर के बीच में उसने शपथ खाई थी और शपथ को पूरा भी किया। देखिएगा जब हम अपने शपथ को पूरा करते हैं, परमेश्वर हमें जरूर बहुत ऐसे आशीष देता है। हन्ना के बारे में ही लिखा है पहला सैमुएल 2 और 21 में, परमेश्वर यहोवा ने हन्ना की प्रार्थना सुनी और उसको आगे 3 लड़के 2 लड़कियां और दे दिया। उसने मांगी भी नहीं थी, पर क्योंकि इसने अपना शपथ को पूरा किया। मैरिज डे में आपने कुछ शपथ खाया था परमेश्वर के आगे में, आप उस पर अटल बने रहिए। दुख में सुख में जो मिला या नया ना भी मिला, फिर भी अपने वाचा को आप पूरा करते चले, जरूर परमेश्वर उससे बहुत ऐसे आपको आशीर्वाद देता है। मुझको याद है मैं और मेरी पत्नी वीना कई बार जब विवाद भी खड़ा हो जाता था, हम दोनों ने एक बात को ठान लिया था कि हमारे बीच में डाइवोर्स नहीं हो सकता। कुछ भी हो जाए हम अपना समाधान अपने 4 दीवालों के अंदर ही करने वाले। एक बॉटम लाइन, क्योंकि हमने शपथ खाया परमेश्वर के आगे, उसमें से हम वापस और बैक ट्रैक नहीं कर सकते हैं, नहीं तो वो व्यक्ति ट्रेटर और धोखाबाज बोल दिया जाता है ना। इसलिए कई बार विवाद और संघर्ष और कॉन्फ्लिक्ट इसलिए खड़ा हो जाता है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कमिटमेंट। लोग जो शपथ खाए भूल जाते हैं, पलटी भी खा जाते हैं। आपने परमेश्वर के आगे शपथ खाया, उस शपथ पर आप खड़े रहेंगे, पूरा करें। देखिए ना परमेश्वर कैसे आपके घर को बढ़ा देगा और बना देगा। यह था आपका तीसरा नंबर पॉइंट। पहला एब्सेंस ऑफ ट्रस्ट, भरोसा नहीं है ना। नंबर 2 फियर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष का डर है। नंबर 3 लैक ऑफ कमिटमेंट ना, लोग समर्पित नहीं अपने वैवाहिक जीवन में, इसलिए ना विवाद खड़ा हो जाता। नंबर 4 आगे बढ़ना चाहता हूं मैं, और अवॉइडेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी, हिसाब की जिम्मेदारी से बचना या उत्तरदायित्व से बचना ना, या जवाबदेही से बचना ना। लोग जिम्मेवारी नहीं लेना चाहते हैं ना, उत्तरदायित्व अकाउंटेबिलिटी मैरिज में नहीं रखना चाहते हैं ना। देखिए जिस मैरिज में अकाउंटेबिलिटी है, पति और पत्नी एक दूसरे का हिसाब लेते हैं, पूछताछ करते हैं ना हर एक बातों के लिए, तो वो मैरिज में बहुत भरोसा बिल्डअप हो जाता है। यीशु मसीह ने भी अपने चेलों को 2-2 करके भेजा था। जब 2-2 करके जाएंगे तो एक दूसरों पर हिसाब रखते हैं, कहां गया, क्या किया, क्या नहीं किया। अकेले चला जाएगा तो क्या किया और क्या नहीं किया किसको पता है। तो प्रभु ने हर समय चाहा है अकाउंटेबिलिटी, और विवाह में बहुत जरूरी है कि कपल्स में अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए। बहुत सारे बार कपल्स में ना कोई हिसाब नहीं रहता कि कहां पर गए थे जी आप, किसके साथ समय बिताया, पैसा कहां खर्च कर दिया, कौन आपका दोस्त है और यार है। उनसे अगर आपने कुछ प्रश्न पूछा वो आपको जवाब नहीं देते हैं ना। आपने पूछा आपने पैसा कहां उड़ा दिया, खत्म, जवाब नहीं मिलने वाला है। आपने पूछा आपसे वो दोस्त का फोन कौन आया था ना, वो व्हाट्सएप में कौन मैसेज किया था, वो फेसबुक में फ्रेंड कौन है, वो जवाब देने को तैयार नहीं होते हैं।
अकाउंटेबिलिटी नहीं है दोनों के बीच में, ट्रांसपेरेंसी नहीं है दोनों के बीच में। उल्टा अगर ऐसे प्रश्न पूछा जाता है तो ऊंची आवाज से डांट फटकार करके मुंह बंद करने की कोशिश करते हैं ना। ये इसलिए है क्योंकि लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी ना, व्यक्ति डरता है अपना जीवन को अगले के आगे में खोल देने के लिए। यह भी एक संघर्ष, विवाद का एक बहुत बड़ा कारण हो जाता है ना। इसलिए मैरिज में एक दूसरों के लिए अकाउंटेबिलिटी अगर ऐसा रहेगा तो हम पहले से ही बता देंगे कि हम कहां गए थे, क्या किए और क्या नहीं किया, और क्या भूल चूक हो गई और क्या गलती हो गई। मैंने तो स्टार्टिंग से यही अपने वैवाहिक जीवन में ना कोशिश किया और रखने के लिए मैं अपने पत्नी को फोन कर देता हूं। अगर लंबे समय से कहीं बाहर गया हूं, उसको नहीं पता मैं कहां हूं, तो मैं दोस्त यार क्या भी अगर जाऊं तो फोन कर दूं, बता दूं ना, पैसे का भी हिसाब रख दूं एक दूसरे के साथ में। जानते हुए ही अगर दबाना चाहता हूं तो कर सकता हूं, पर फिर भी खुला करके रख देता हूं ताकि हम दोनों के बीच में भरोसा ना उत्पन्न हो जाए और बढ़ता जाए। भरोसा आ जाएगा एक दूसरे के ऊपर में ना, तो फिर तो विवाहिक जीवन में कोई टेंशन ही नहीं, विवाद वाली बात ही नहीं होती है। आप अपने पति और पत्नी के लिए कह सकते ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मेरा पति ऐसा कर ही नहीं सकता, मेरी पत्नी ऐसी कर ही नहीं, ऐसा नहीं है ना। अगर कुछ उल्टी खबर आपको सुनने को मिलती है ना, सो इसलिए अकाउंटेबिलिटी हमारे वैवाहिक जीवन में होना बहुत जरूरी है। एक दूसरे के ऊपर में उत्तरदायित्व की जिम्मेवारी ना, समय का, रुपया का, हर बातों का एक हिसाब एक दूसरों का आगे में खुला रखने पाए तो आपके जीवन में विवाद बच सकता है। पांचवा कारण है, और बाकी मैं आगे आपके बीच में लूंगा, हाउ टू रिजॉल्व अ कॉन्फ्लिक्ट, कैसे हम एक संघर्ष में हम सुलझाव कर सकते हैं। पर पांचवी बात, इन अटेंशन टू रिजल्ट्स, परिणाम के लिए आनाकानी, परिणाम के लिए आनाकानी। देखिएगा कई बार ना रिजल्ट्स या कोई आंकड़े नंबर हम लोग सामने रखना नहीं चाहते हैं। अगर आप पास्टर है, कैसा चल रहा चर्च, अच्छा चल रहा, कितने मेंबर, बहुत मेंबर आ रहे, कुछ जुड़ा, बहुत जुड़ते जा रहे, नंबर्स नहीं देना चाहते हैं ना। परंतु जो असली और ग्रेट टीम्स होते हैं हर बातों के लिए आंकड़ा और नंबर रखना चाहते हैं। अगर आप कोई जिम ज्वाइन किए हैं, वेट लॉस प्रोग्राम आपने ज्वाइन किया है ना, हफ्ते भर में कितना वजन घटा आप गिनेंगे ना, महीने भर में कितना वजन घटा गिनेंगे, नहीं तो 2 3 4 महीने जा रहे आप जिम में, पैसा रुपया पसीना बहा रहे और कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है वेट लॉस में आपका ना। तो आप हर चीज को ना कुछ एक रिजल्ट्स पर आप ध्यान में रखते हैं। वैसी मैरिज में भी हमको रिजल्ट्स पर ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। मैरिज में यहां तक आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहा, आप अपने मैरिड लाइफ को कितना रेटिंग और नंबर देंगे। हम लोग मैरिज सेमिनार में अभी करने वाले हैं ना, हाउ डू यू रेट योर मैरिज, कितने आंकड़े देंगे, उसमें सिखाएंगे कौन से बातों में अपने मैरिड लाइफ को आप कितने नंबर दे सकते हैं ना। नहीं तो अगर हम अपने मैरिड लाइफ को जांचेंगे नहीं, इंट्रोस्पेक्शन एग्जामिनेशन नहीं होगा, तो फिर हम जीते रहेंगे। ठीक है भाई, चल रहा है जीवन, बहुत सारे परिवार इसलिए जीते क्योंकि बच्चे पैदा हो गए ना, अभी क्या करें, छोड़ के कहां जाएंगे भैया, वो जीवन में मजा नहीं आएगा ना। हम एक अच्छा ना खुशी विवाहिक जीवन बिताते हैं तो बच्चे भी हमारे खुश रहते हैं ना। एक अच्छा वातावरण घर में तैयार करना की जिम्मेवारी हमारी होती है ना। सो इन अटेंशन टू रिजल्ट्स, ये भी एक कारण हो जाता है जहां कॉन्फ्लिक्ट्स खड़ा हो जाता है, हमने ध्यान नहीं दिया कोई परिणामों के तरफ में ना। तो ये 5 बातों को आप ध्यान में रखें, ये सामान्य कारण है विवाद खड़ा कर देने के लिए। फिर से मैं बता रहा हूं, नंबर 1 मैंने बताया भरोसा की अनुपस्थिति, नंबर 2 संघर्ष का डर, नंबर 3 प्रतिबद्धता या वचनबंध की कमी, नंबर 4 उत्तरदायित्व से बचना या अवॉइडेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी, नंबर 5 इनअटेंशन टू रिजल्ट्स, परिणाम के लिए आनाकानी करना ना। इस 5 बातों पर आप ध्यान में रखें ना। एक बात बताना चाहता हूं, वैवाहिक जीवन में कई बार आर्टिफिशियल हार्मनी, बनावटी संगति या बनावटी मेल रखना, दूसरों के आगे में बहुत अच्छा है ना, बहुत शांति है, बहुत खुश है, परंतु घर में आकर के अंगार ना, चीखना, चिल्लाना, मारपीट भी कई बार हो जाता है। ये आर्टिफिशियल हार्मनी बहुत नुकसान भी लेकर के आ सकता है। आर्टिफिशियल हार्मनी, बनावटी संगति या मेल ना वैसा है जैसे तूफान के पहले शांति।
कई बार होता है ना, तूफान आने से पहले शांत है ना, और फिर तूफान आता है, बरस जाता है, तो फिर बुरा हाल करके रख देता है ना। देखिएगा, अगर आप अपने मतभेद ना को आप दबाने की कोशिश में लगे रहेंगे तो आपका प्रॉब्लम कभी भी सॉल्व नहीं होने वाला है। बहुत सारे बार जोड़े या कपल्स डरते हैं मतभेद के बारे में डिस्कशन, डिफरेंसेस के बारे में डिस्कशंस करने के लिए, कि जहां पर मैंने कुछ डिफरेंसेस का डिस्कशन कर दिया वहां पर तो असहमति तैयार हो जाती है, डिसएग्रीमेंट और विवाद और लड़ाई और झगड़ा भी तैयार हो जाता है। परंतु हमको वो सुलझाव करना बहुत जरूरी है। परंतु वो परिवार और वो जोड़े जो अनुभविक है, वो आमने सामने बैठ करके अपना ना जो संघर्ष है, जो बहसबाजी हो रहा, उसका वो समझौता करते हैं। इसके लिए कुछ कौशल, कुछ कला लगती है, कमिटमेंट लगता है पति पत्नी के बीच में ना, डेडिकेशन लगता है, प्रैक्टिस लगता है, तब जाकर के आपकी रेलगाड़ी पटरी पर बरोबर चल सकती है। इसलिए मैरिज सेमिनार्स और ट्रेनिंग और टीचिंग भी हमें होना बहुत जरूरी है। देखिएगा, बाइबल भी कहती है नीति वचन 27 में और 17 में, जैसे लोहा लोहे को चमका देता है, वैसे मनुष्य का मुख अपने मित्र की संगति से चमकदार हो जाता है ना। लोहा लोहे को चमका देता है ना। देखो, लोहा को चमकाने के लिए आपको लोहा की जरूरत है, कभी लकड़ी के द्वारा नहीं होगा। लकड़ी के द्वारा आप लोहे को नहीं चमका सकते हैं ना। आपको अगर कुल्हाड़ी का ना हेड को चमकाना है, तेज करना है, तो आपको ना दूसरा धातु लाना पड़ेगा जो उसके बराबरी का है, उससे तेज है, स्ट्रांग है, तभी जाकर के होगा। आप अगर बहुत दृढ़, हार्ड, मजबूत व्यक्ति है तो प्रभु आपसे भी ज्यादा और हार्डर और स्ट्रांगर ना और शार्पर एक व्यक्ति को, स्पाउस को लेकर के आ जाएगा, एटलीस्ट सम एरियाज में, जो आपको भी ना चमका देगा, चमका के रख देगा ना। ये कुदरती है, परमेश्वर ऐसे रिश्ते को कई बार जोड़ता भी है ना। देखिएगा, जब लोहा लोहे को तेज भी करता है तो कई बार चिमकाड़ी, स्पार्क्स भी निकलते हैं ना। ये स्पार्क्स को अगर केयरफुली हैंडल नहीं किया तो डैमेज भी ना। कई बार ऐसे जो वर्कर लोग काम करते हैं, चश्मा भी लगा देते कि स्पार्क्स निकल रहे हैं आंखों में, नुकसान भी आ जाते हैं। इसलिए कई बार जब कॉन्फ्लिक्ट और विवाद हो रहा, बहुत सारे स्पार्क्स इधर उधर निकल जाते हैं, कुछ भी उल्टा सीधा बोल देते और बक देते। अगर आप सही रीति से अपने आप को गार्ड नहीं करेंगे तो शैतान तो आपके मैरिड लाइफ को नचा के रख देगा ना। कॉन्फ्लिक्ट्स और विवाद और बहसबाजी होने से कई बार मेरी विश्वास की परीक्षा होती है। विश्वास की परीक्षा इसलिए हो रही है कि क्या सचमुच में परमेश्वर ने ये स्त्री को मेरे साथ में जोड़ा है ना। कई बार विवाद और बहसबाजी के द्वारा मन में अगर कोई पाप है, वो कारण भी से भी विवाद खड़ा हो जाता है। पाप की छुपाने की कोशिश में लगा हूं ना, परंतु पवित्र आत्मा सारी बातों को खोल रहा है और हम अगले के मुंह को बंद कर रहे, डांट और फटकार करके। विवाद और ना कई बार बहसबाजी में भला भी होता, मेरा चरित्र और डेवलप भी होता है, कुछ फॉरगिवनेस भी प्रैक्टिस करता हूं मैं। अगला जन क्षमा के लायक नहीं है, परंतु आगे जाके क्षमा भी करूं, मैं सत्य बोलूं, मेरा कैरेक्टर भी डेवलप हो रहा है ना। ऐसे विवाद और बहसबाजी में कई बार हम लोग एक दूसरे के करीब भी आते और परमेश्वर के करीब भी आ जाते, घुटनों पर भी आ जाते, प्रार्थना में भी आ जाते, आत्मिक जीवन में भी और बढ़ जाते हैं ना। इसलिए ये विवाद और संघर्ष को रिजॉल्व करना बहुत जरूरी होता है ना। कई बार मैं कहता हूं कपल्स ना F3 मोड में चले जाते। F3 ना, F3 का मतलब होता है ना, जब विवाद और लड़ाई झगड़ा आ जाता है, फाइट, फ्लाइट और फ्रीज मोड। F3 मोड में बोलता हूं, फाइट, फ्लाइट और फ्रीज मोड ना। फाइट मोड ना, जहां पर झगड़ा शुरू हो जाता है, एक दूसरों के साथ इतनी ना गाली गलौज भाषा बातचीत में लड़ाई, और ये झगड़े कई बार कई सालों तक फाइट मोड में कपल्स चलते हैं। दूसरे कपल्स हो जाते जो फ्लाइट मोड में, फ्लाइट मोड मतलब ना उड़ गए, गायब, लड़ाई झगड़ा हुआ तो बिल्कुल घर के बाहर ना, उस बातों पर ना कुछ बहसबाजी करने के लिए, सामना करने के लिए तैयार भी नहीं हो जाते हैं। वो चाहते हैं कि भैया ना उसको दरी के नीचे में वो कचरे को ढाक दो और छुपा दो, उसको अपन बातचीत ही नहीं करते हैं।
वो फ्लाइट मोड हम कहते हैं, घर छोड़ के भाग जाते हैं। दूसरा एक होता है फ्रीज मोड, फ्रीज, बर्फ के समान अकड़ जाते हैं ना, क्योंकि इतना विवाद हुआ तो इमोशनली शट डाउन ना, इतना मन टूट गया है कि अब मैं मुंह से एक भाषा ही नहीं बोलूं। और कई बार वुमन काइंड में और स्त्री जात में ना ये वाला मोड बहुत जल्दी आ जाता है, जहां फ्रीज मोड, हाँ कुछ बातचीत ही नहीं हो रही 7 दिन और 10 दिन से, वो स्त्री फ्रीज मोड में चली गई है ना। और ऐसा होने से, फ्रीज मोड में जाने से एक दूसरों की भी चिंता नहीं होती, जाना यार मर जा तो अच्छा, कुछ ऐसे ही बोल देते, कुछ भावना नहीं रही, प्रेम नहीं रहा एक दूसरों के लिए ना, वो कपल वो फ्रीज मोड में चला गया ना। तो F3 मोड में कई बार मैं बोलता हूं, एक ना फाइट मोड होता है, एक फ्लाइट मोड हो जाता है और एक फ्रीज मोड भी हो जाता है ना। परंतु सक्सेसफुल कपल्स ना, जो अनुभविक है, उनके पास में ना कुछ ट्रेनिंग हुई है, वो सीख चुके हैं कैसे ना जब विवाद खड़ा हो जाए कोई व्यक्ति पर दोष और गाली गलौच ना करने पाए ना, पर जो समस्या प्रॉब्लम उसको एड्रेस करने पाए। ये बातों को भी ध्यान में रखे ना। पौलुस ने भी कहा हमारी मल युद्ध, हमारी लड़ाई मांस और लहू के विरोध नहीं है, पर अंधकार की शक्तियों के विरोध ना, उसके विरोध हम सामना, और वो प्रार्थना के द्वारा हो जाता है। वो व्यक्ति बुरा नहीं है, पर उसके ऊपर जो अंधकार की शक्ति का दबाव हो रहा है, उस कारण से बुरी बातें वो बोलते जा रहा है ना। कई बार ये बातों को सुलझाव करना बहुत जरूरी है, क्षमा करना और भूल जाना। क्षमा कर दिया तो उसको कंप्लीटली वाइप आउट कर देना, ये बहुत जरूरी होता है। नहीं तो अगर ये बहसबाजी लंबे समय तक चलती रही तो उसमें और दुर्गंध, बदबू आती रहती है। पौलुस ने भी कह दिया ना, इफिसी 4 और 26 में कहता है, क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे ना। वो क्रोध को दूर कर देना हमको बहुत जरूरी होता है। परंतु वही जय पाएगा जो प्रार्थना पूर्वक बाइबल के द्वारा, वचन के द्वारा अपने ना संघर्ष में कुछ सुलझाव निकालता है। हम भी यहां हैं ना आपके लिए प्रार्थना करने के लिए। अगर ऐसी कोई संघर्ष का आप सामना कर रहे हैं ना, समस्या है, मतभेद है, आप जरूर लिखिएगा ना, फोन कॉल करिएगा, ईमेल करिएगा, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और जरूर प्रार्थना के द्वारा हमें इतने एक्साइटेड, इतने सारे जवाब हमको मिलते जा रहे हैं। कपिल्स का नाम यहां नहीं ले सकते हम लोग ना, पर प्रभु का धन्यवाद ना, हमारा प्रभु प्रार्थना सुनता और जवाब देता है ना। मैं सोचता हूं इस संदेश के द्वारा आपको लाभ हुआ है और मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। आपके घर में प्रभु शांति अवश्य देगा। आइए प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आप जिसने पृथ्वी को बनाया है, वही परमेश्वर आज हमारे घर को और जीवन को बढ़ाता है। एक एक कपल्स के लिए, हस्बैंड वाइफ के लिए मैं प्रार्थना करता हूं पिता, अगर उनके बीच में कुछ मतभेद है, कुछ संघर्ष है पिता प्रभु जी, आज यीशु के नाम से उनके घर में शांति उतर आए प्रभु। दुष्ट की सामर्थ और युक्ति योजना उनके घर और जीवन के विरोध यीशु के नाम से मैं नष्ट कर देता हूं। पति और पत्नी को अपने प्रेम के डोरी से बांधे रख पिता परमेश्वर प्रभु जी। आज अभी शांति उतर आए उनके घर में पिता प्रभु। धन्यवाद देते आपके पवित्र शास्त्र बाइबल और वचन के लिए। हर एक पर तेरा आशीष का हाथ हो, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।